आज मैं एक डॉक्टर की कहानी बताने जा रहा हूँ जो उत्तराखंड में था। वह मनुष्य के मृत्यु की सटीक तारीख बता देता था। तो चलिए सुनते हैं वह किस्सा। उत्तराखंड में लोहाघाट से करीब 15 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में एक छोटा सा कस्बा है जिसे एबट माउंट के नाम से जाना जाता है। यह अंग्रेजों द्वारा बसाया गया हिल स्टेशन है। इसे एक ब्रिटिश व्यक्ति जॉन हेराल्ड एबट ने बसाया था। यहाँ कई पुरानी हवेलियाँ और चर्च भी हैं और साथ ही 16 ऐतिहासिक इमारतें आज भी खड़ी हैं। यहाँ एक खूबसूरत चर्च है जो धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रहा है। चर्च के नीचे तरफ एक कब्रिस्तान है जिसमें कई कब्रें हैं। इन्हीं के बीच सबसे कुख्यात है एबे बंगला, जिसकी कहानी दिलचस्प है। कभी ब्रिटिश वैभव का प्रतीक रहे एबे बंगला को श्री एबट की मृत्यु के बाद 1920 के दशक में एक अस्पताल में बदल दिया गया था। शुरुआत में यह अस्पताल एक धर्म संस्था थी जो गरीबों और चिकित्सा की जरूरतमंदों की सेवा करती थी। अस्पताल एक चहल पहल वाला इलाका हो गया था जहां पहले पूरे क्षेत्र से मरीज आते थे। इस अस्पताल को एक रहस्यमयी डॉक्टर मॉरिस ने काले इतिहास में बदल दिया। डॉक्टर मॉरिस 1920 के दशक की शुरुआत में इस अस्पताल में आए थे। वे न केवल अपनी चिकित्सा विशेषज्ञ के लिए प्रसिद्ध थे बल्कि अपने मरीजों की मृत्यु की भविष्यवाणी करने की अद्भुत क्षमता के लिए भी प्रसिद्ध थे। कहा जाता है डॉक्टर मॉरिस किसी मरीज को देखकर तुरंत बता सकते थे कि वह जीवित रहेगा या नहीं। लेकिन लोगों को इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि वह मृत्यु की सटीक तारीख बता सकते थे। इस भविष्यवाणी के बाद अस्पताल में उन मरीज को मुक्ति कोठरी नामक वार्ड में भेज दिया जाता था जहां वह मरीज बताए गए दिन मृत पाया जाता था। डॉक्टर मॉरिस की मृत्यु की भविष्यवाणी करने की उनकी क्षमता के कारण स्थानीय लोगों में यह विश्वास बढ़ता गया कि उनके पास अलौकिक शक्ति है। डॉक्टर मॉरिस किसी मरीज की मृत्यु की भविष्यवाणी करते वह सच हो जाता था। उनके आसपास की इस अलौकिक आभा ने उन्हें एक पूजनीय लेकिन भयभीत व्यक्ति वाला डॉक्टर बना दिया और जल्द ही लोग उन पर आंख मूंद कर विश्वास भरोसा भी करने लगे। हालांकि असली खौफनाक तब सामने आया जब मरीज रहस्यमय परिस्थिति में मरने लगे। जब भी डॉक्टर मॉरिस किसी मरीज की मौत की भविष्यवाणी करते तो उस मरीज को मुक्ति कोठरी में भेज दिया जाता था और वह कभी वापस नहीं आता था। कुछ लोगों का दावा था कि ये मौतें महज संयोग थी, जबकि कुछ का मानना था कि डॉक्टर मॉरिस की भविष्यवाणी सटीक रहती है। वह उस मरीज को बचाने के लिए मुक्ति कोठरी नामक वार्ड में भेजते थे ताकि डॉक्टर उसे कुछ दवा का प्रयोग कर बचा सके। इस प्रकार यह सिलसिला चलता रहा। पर एक दिन डॉक्टर मॉरिस के एक सहयोगी ने उनके प्रयोगों का पर्दाफाश कर दिया और उनके प्रयोगों के पीछे की सच्चाई उजागर हो गई और अस्पताल को तुरंत बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि डॉक्टर मॉरिस ने इन लावारिस मरीजों पर अपना प्रयोग शुरू करते थे और उसी तारीख को प्रयोग में मार देते थे। कहा जाता है कि वे उन जीवित मरीजों का दिमाग खोलकर उनकी तुलना मृतकों के दिमाग से करते थे ताकि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर समझा जा सके। उनके प्रयोग और भी विचित्र होते गए जब वे आत्मा का वजन मापने की कोशिश करते थे और इंजेक्शन लगाकर अपने मरीजों को जीवन और मृत्यु के बीच अर्धचेतन अवस्था में रखते थे। बाद में डॉक्टर मॉरिस की मृत्यु के बाद अस्पताल भी वीरान हो गया, लेकिन उनके भयानक प्रयोगों के किस्से अभी भी ताजा हैं। समय के साथ एबे बंगला भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक के रूप में जाना जाने लगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि डॉक्टर मॉरिस की देखरेख में मरने वालों की आत्माएं आज भी इस इलाके में भटकती है। आज भी लोग बंगले से अजीबोगरीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं, जिनमें कदमों की आहट, फुसफुसाहट
और यहाँ तक कि दर्द भरी चीखें भी शामिल है। कुछ का कहना है कि उन्होंने इस इलाके से गुजरते समय भूत प्रेत देखे हैं या हवा में अचानक चलती ठंडक महसूस की है। स्थानीय निवासी अभी भी खासकर रात के समय इस एबे बंगले के आसपास जाने से बचते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि जब वे उस जगह के पास पहुंचते हैं तो उन्हें चक्कर आना, मतली आना और भय जैसी अवस्था तथा मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी का अनुभव होती है। यहाँ तक कि ऐसे लोगों की भी कहानियां हैं जो इस इलाके में गए तो कभी वापस नहीं लौटे या कुछ ही समय बाद जानलेवा स्थितियों का सामना किए। आज एबे बंगला भूत प्रेतों के शिकारियों और अलौकिक शक्तियों में रुचि रखने वालों के लिए कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। हालांकि यह एक ऐसी जगह भी है जहां स्थानीय लोग जाने से मना करते हैं। कभी खूबसूरत रहा यह इलाका अब इतिहास के एक काले अध्याय की याद दिलाता है, जहां विज्ञान और अंधविश्वास मिलकर दुखद घटनाओं की एक श्रृंखला में बदल गया है। इस क्षेत्र में अकेले जाना प्रतिबंधित है, खासकर अंधेरा होने के बाद। हालांकि कुछ लोग एबी बंगला के इतिहास और डरावनी प्रतिष्ठा के कारण यहाँ आते हैं, लेकिन अकेले या अंधेरा होने के बाद वहाँ ना जाने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर रहस्यमय परिस्थितियों में मरे लोगों की आत्मा भटकती है। एबे बंगला में अलौकिक गतिविधियां की पुष्टि करने वाला कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, पर इस जगह से जुड़ी ज़्यादातर कहानियां स्थानीय लोक कथा, व्यक्तिगत अनुभवों और वर्षों से घटित हो रही रस्मय घटनाओं पर आधारित है। समाप्त। धन्यवाद।